तो अब जो हमारा विषय है वो है इथेनोइक एसिड। सवाल उठता है इथेनोइक एसिड है क्या? तो इथेनोइक एसिड आप जो कॉमनली यूज करने वाला सिरका इस्तेमाल करते हैं। सिरका आजकल आप देख रहे हैं चाउमीन का बड़ा प्रचलन, उसमें भी अलग अलग तरह के, एक व्हाइट वाला विनेगर डाला जाता है और एक सोया सॉस डाला जाता है। ये सब क्या है? सिरका ही तो है। सिरका का इस्तेमाल एज अ प्रिजर्वेटिव, अचार में जो है इसका एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता था। तो इथेनोइक एसिड जो है ये आपका बहुत कॉमनली यूज्ड कंपाउंड है, कार्बन का बना हुआ। अब सवाल होता है इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो नाम में ही आपने देखिए H लिखा हुआ है, H, फिर लिखा है एन और फिर लिखा है ओइक एसिड। नाम बना लेंगे हम। H का मतलब दो कार्बन की चेन बनाओ, एक कार्बन दो कार्बन। उसके बाद एन बोला तो सब दोनों के दोनों कार्बन किससे होंगे? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। अब ओइक एसिड है, ओइक एसिड का फॉर्मूला ये था कि इसके साथ COOH ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। सिरके का तो COOH एक को कर दिए। अब जो बचा है उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए, इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए, इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए। फार्मूला हमारा बन गया क्या? CH3COOH। ये है आपका इथेनोइक एसिड, या इसका कॉमनली नेम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपने पहले भी पढ़ा था। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये आपका क्या है? सिरका है, साधारण सिरका। ये भी एक एसिड ही है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग आपका HCl है या आपका H2SO4 है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो जनरली जैसे ही पानी में डाले जाते थे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते थे। ये भी प्रोड्यूस करेगा, थोड़ी कम मात्रा। ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का इस्तेमाल हमने आपको बता दिया कि जनरली जो पिकल्स हम बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। दूसरा, सर ये चाउमीन और इस तरह के जो आजकल बेवरेजेस बन रहे हैं जिनमें थोड़ा सा खट्टा स्वाद ले आना है, तो उसके लिए भी सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये चूंकि हल्का एसिड है, अगर पेट में बेस की मात्रा ज्यादा हो जाती है या अंदर झाग वाग गैस वैस ज्यादा बनने लगती है, तो ऐसे केस में भी सिरका पिया जाता है और बहुत सारे इसके फायदे हैं। आगे देखते हैं ये बनता कैसे है सिरका। ये सिरका बनता है आपके जो आपका गन्ने का रस है उसको काफी समय के लिए एक बड़े से घड़े में बंद करके रख दिया जाता है, तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस अपने आप होने लगती है। आपने देखा होगा जिसके घर में सिरका बन रहा होगा, चारों तरफ उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलती है। तो सिरका ये आपका एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन के बारे में तो आपने समझ लिया कि ये बनता कैसे है। अब इसके कुछ उपयोग देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक मैंने ट्राइपॉड स्टैंड बनाया है। आप ये नाम भी कई बार पूछे जा चुके हैं ABCD करके। ये देखिए आपका ये हो गया वायर गॉज, और ये ट्राइपॉड स्टैंड है आपका 3 पैरों वाला स्टैंड। आप लैब में देखेंगे, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। उसके बाद ये आपका बर्नर, और बर्नर और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है बीकर। एक कंटेनर है जिसमें हम क्या करते हैं जनरली रिएक्टेंट्स डालते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि जनरली जो कोई भी रिएक्शन कराई जाती है तो इसी तरह से इस बर्नर से उसको हीट दिया जाता है, वायर गॉज पे रख दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा हीटिंग देंगे तो क्योंकि ये ग्लास से बने हुए ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं, तो ऐसे में एक निश्चित मात्रा में हीट देकर के हम रिएक्शंस को जनरली वाइंड अप करते हैं, जनरली कंप्लीट करते हैं। हमारा सवाल है कि ठीक है सर, एसिटिक एसिड जो आपने बताया, एसिटिक एसिड का काम क्या है या ये किस किस तरह के रिएक्शंस दे सकता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एसिटिक एसिड क्या करता है? अगर इसका रिएक्शन आप जो पिछला इथेनॉल पढ़े थे, अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करा दिया जाए तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ईस्टर बनाते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला मैंने बताया CH3COOH और इथेनॉल का फार्मूला CH3CH2OH। तो ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करेंगे? ईस्टर बनाएंगे। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, बड़ा ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू होती है। तो ईस्टर का इस्तेमाल जनरली हम परफ्यूम बनाने के लिए करते हैं। जो परफ्यूम बनते हैं उनमें ईस्टर मिला हुआ होता है। पूछा जाएगा ईस्टर बनता कैसे है, तो कहेंगे सर इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों को मिला दीजिए, ईस्टर बन जाएगा। देखिए कैसे बना, ये CH3COO पूरा रह जाएगा और ये CH3CH2 ये पूरा रह जाएगा, और ये H और ये OH मिलकर के क्या बन जाएंगे? वाटर बन जाएंगे। देखिए कैसे बना है, इसका CH3COO, CH3COO और इसका क्या आया? CH2CH2, तो CH2 इधर बीच में आ गया और CH3
इसको मिल करके आपका ईस्टर बना है। ईस्टर क्या है? एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। तो जनरली एज अ परफ्यूम या परफ्यूम जैसी अन्य खुशबूदार चीजें बनाने के लिए किया जाता है। आगे आता है कि इस ईस्टर का क्या उपयोग हो सकता है। इस ईस्टर से हम फिर से आपका सोप बना सकते हैं, साबुन बनाया जा सकता है। और साबुन बनाने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो आप क्या कहेंगे कि सर आप ईस्टर को क्या कर दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में गर्म कर दीजिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये जो Na वाला पोर्शन है, ये Na वाला पोर्शन जा करके इसके एसिडिक यानी कार्बोक्सिलिक एसिडिक वाले पोर्शन से जुड़ जाएगा और बना देगा क्या? इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए कुछ CH3 C डबल बॉन्ड O इधर है, इधर एक O है, इधर एक Na आ गया। तो सोडियम का कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड ऑफ या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यही ईस्टर अगर NaOH की प्रेजेंस में क्या कर दिया जाए, गर्म किया जाए या रिएक्ट कराया जाए तो साथ ही साथ और क्या बनेगा? एल्कोहल बन जाएगा। क्योंकि आपने NaOH दिया है तो OH इसको मिल गया, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या बना देगा? CH3 CH2OH, एल्कोहल भी बन गया और आपका फिर से सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बन गया। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है इसे ही कहते हैं सोप। तो चूंकि सोप बनने की ये प्रक्रिया है, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम क्या दिया गया? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। आपसे पूछा भी जाएगा सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। तो पहले तो फिलहाल सोप की परिभाषा आप जान जाइए, व्हाट इज द सोप। तो कहेंगे कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम युक्त कंपाउंड या एक ऐसा साल्ट जिसमें सोडियम की प्रेजेंस हो और कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो ऐसे साल्ट को क्या कहते हैं? सोप कहते हैं। सोप को आपके बारे में पता होगा कि जनरली हम अपने जहां पर भी इस्तेमाल करते हैं एक कम झाग प्रोड्यूस करता है, लेकिन वही डिटर्जेंट पाउडर जो होगा उसको अगर घोल दिए तो बहुत ज्यादा मात्रा में झाग प्रोड्यूस करता है। तो सोप इज व्हाट? इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम। चलिए, तो ये तो हो गया आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसके बाद सवाल उठता है कि ये जो आपका इथेनोइक एसिड है या आपका जो एसिटिक एसिड है, इसका और क्या उपयोग है? एक उपयोग तो और पढ़ लिया हमने कि सर अगर इसका बेस के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में यानी एल्कोहल और एसिड या आप कह लीजिए कि सोडियम युक्त कंपाउंड, इन दोनों का निर्माण कर देगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एन ईस्टर विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड और व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ, मान लीजिए सीधा सीधा आपसे पूछता है कि इथेनोइक एसिड का क्या रिएक्शन होगा, हम करा के एक बार चेक कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन बढ़ेगी। मैं करा देता हूं आपके सामने, इसको जरा समझिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कहता है कि इथेनोइक एसिड है ये आपका CH3 CH3COOH, ये आपका हो गया इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। इसका क्या होगा? बेस के साथ रिएक्शन को कहना सर NaOH ले लीजिए आप, ये Na जाएगा इसके जगह पर जुड़ जाएगा क्योंकि Na नेचर में रिएक्टिव है और ये H जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और बना देगा क्या? CH3COONA प्लस H2O। ये हो गया आपका बेस के साथ इथेनोइक एसिड का रिएक्शन। साथ ही साथ आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जनरली जो मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ इसकी क्या रिएक्शन है? आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, कार्बोनेट एक ले लीजिए Na2CO3 या एक ले लीजिए आप NaHCO3 और इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे? एसिटिक एसिड से CH3COOH। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? एसिटिक एसिड से CH3COOH। अब इससे क्या बनेगा भाई? यही Na जो है, क्योंकि इसकी दो मात्रा ले लेंगे आप, तो ये बन जाएगा क्या? CH3COONA। कितने बन जाएंगे? दो बन जाएंगे। और कौन सी गैस बाहर निकले? कभी भी जब कार्बोनेट का जनरल रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना बिल्कुल तय है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इधर भी आपका अगर इसके साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाएगा? ये Na जाकर के जुड़ जाएगा इसके साथ, बना देगा क्या? CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना बिल्कुल तय है। तो ये बेसिक रिएक्शन होता है किसी भी
एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का कार्बोनेट कंपाउंड। तो इस प्रकार हमने बहुत कुछ सीखा आज इथेनोइक एसिड के बारे में। जो सामान्य सिरका है ये एक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड। इट्स नॉट सच एज स्ट्रॉन्ग एज जनरली सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट दिस इज एन एसिड with a very less amount of hydrogen ions. Thank you so much.